नर्मदे हर दोस्तों, आज 28 नवंबर है और मेरी परिक्रमा का 29वां दिन है। और ये जगह है, ये है नारेश्वर। तो नारेश्वर में मुझे लगा था कोई प्राचीन शिव जी का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर रंग अवधूत महाराज जी थे। तो उनका आश्रम है और उनके आश्रम के अंदर ही मंदिर बना हुआ है। तो इन्हीं के कारण ये एरिया डेवलप हुआ है, क्या है वो पता नहीं। ये देखिए, एक स्वामी केवलानंद परिहन परमहंस लिखा है। तो इनको ये घर या मतलब रहने का स्थान होगा, जो भी है। तो बंदर ही बंदर है। हाँ, तो दोस्तों यही है नारेश्वर, और यहाँ पर रंग अवधूत ये आश्रम है, और ये है नारेश्वर महादेव। तो यही था यहाँ पर, तो दर्शन किए जो भी थे और आगे बढ़ा जाएगा। और रात को आज सुबह जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि कल जहाँ पर रुके थे उसका मैं अभी वीडियो डालूँगा। तो वहाँ पर जो है टॉयलेट थी, लेकिन टॉयलेट में ताला लगा हुआ था। और जब मैंने इंक्वायरी की, उनके स्टाफ के जो लोग आए, पूछा, तो उन्होंने बड़ी ही मतलब आप सोचिए कि कैसी सोच है उनकी। तो बोलते हैं कि अरे महाराज, बोले 99% लोग भिखारी आते हैं परिक्रमा के बेस में फ्री का खाना खाने, तो इसलिए हम लोग टॉयलेट बंद रखते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि सही नहीं होते हों, तो इसका मतलब है आप सबको फोर्स करोगे कि बाहर टॉयलेट जाएं और ऐसे परेशान करना चाहते हो क्या उनको? तो नहीं, तो वो तो ऐसा ही है कि टॉयलेट नहीं है उन लोगों के लिए, क्या यूज करेंगे टॉयलेट। और उसके बाद में जब और लोग आए भोजन के समय, तो फिर मैंने तो उनसे पूछा, तो बोलते हैं कि नहीं वो आएंगे, मालिक आएंगे तो वो खोल देंगे। तो फिर उनने उसके बाद में फिर से मना कर दिया। तो जब मैंने पूछा तो उस टाइम मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं वीडियो भी डालूंगा बीच में। तो पहले तो साफ मना कर दिया था कि नहीं खुलेगी, टॉयलेट नहीं खोलेंगे। फिर बोलने लगे कि मालिक आएंगे, मालिक के पास ताला लगा के गए, 11 बजे आएंगे भाई। तो 11 बजे भी चलिए ठीक है। तो कुल मिला के उनने साफ मना कर दिया। उसके बाद में तो हद तब हो गई जबकि मालिक आए भाई रात में, और उसने जो है अपना कुत्ता छोड़ दिया उस हॉल में जहाँ पर कि परिक्रमावासी सो रहे थे। ये बात मुझे आवाज़ तो मुझे भी आई थी, लेकिन मैं स्लीपिंग बैग में सो रहा था तो मैंने देखा नहीं। उसके बाद सुबह एक अम्मा थी बूढ़ी, तो परिक्रमावासी, तो उनने बताया कि जो है वो कुत्ता जो था उसने उनकी जो मैया रखी थी जिसमें थैले में, वो थैले को पूरा इधर से उधर कर दिया, खींच दिया, और वो किसी बाबा पर चिल्ला के भी गया वो। अब और ये उनके उसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, रिकॉर्डिंग रहती होगी उनके उसमें कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये लोग इतने ही नफरत करते हैं, इतने ही घटिया किस्म के इंसान हैं, तो ये फिर भोजन क्यों करा रहे हैं परिक्रमावासी को? तो भाई क्योंकि आप सेवा भाव तो है ही नहीं कहीं, तो ऐसा ही कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ आ जाता है लालच। अब ये पूरा का पूरा धंधा बना रखा है लोगों ने, और गुजरात में ये धंधा बहुत फल फूल रहा है। मशरूम की तरह जो है आश्रम उगाए हैं, और उनमें क्या गवर्नमेंट फंडिंग में मिलती है उन्हें, और जिन लोग के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं वो और भी फंडिंग ले लेते हैं बहुत सारे। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग ये क्यों करेंगे? अगर आपकी श्रद्धा है ही नहीं, आप सेवा काम तो करना ही नहीं चाहते, ऐसे परेशान करना चाहते हो लोगों को, और टॉयलेट तक ताला लगा के रखते हैं, ठीक है, उन्हें भिखारी बोलते हैं, तो आप क्या उन्हें भोजन कराएंगे? और जो फंड देते हैं, दानदाता हैं, वो भी देखने ही नहीं आते कि होता क्या है। और हो सकता है वीडियो डालने से कम आगे आने वाले लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, यही उद्देश्य है। क्योंकि जब मैसेज पहुंचेगा, जो सरकार है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास पहुंचे,
और दूसरा ये भी है कि स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। भाई अब बताइए इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि है टॉयलेट तो बंद कर देते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है प्रखमा वासियों को कि वो बाहर जाएं, रोड के किनारे जाएं और गंदगी फैलाएं। चलिए मैं इसके बाद में वीडियो डालूँगा, जो लाइव वीडियो मैंने शूट किया था। आप खुद देखिए और खुद फैसला करिए, सोचिए। अगर आप दान देती हैं तो ज़रूर सोचिए कि कहाँ दे रहे हैं, वो पैसा कैसे यूज हो रहा है। वो टॉयलेट बनाए हैं सब, कोई आता है तो मतलब नर्मदा परिक्रमा वाले भक्तों के जो यहाँ रुकते हैं उन्हें टॉयलेट अलाउ नहीं है यूज करना, ये बोल रहे हैं ना आप? नहीं है तो ये बात ताला लगा है तो मतलब तो यही हुआ। मालिक का नहीं है इधर तो मतलब मालिक ने मना किया है, ताला लगा के गए मालिक, ये बोल रहे हैं आप? मेरे ही गोली करना है, मेरा पेट दुखता है। देखिए प्रभु सुनिए, अभी चाबी मेरे पास है। नहीं भक्त हैं, भिखारी नहीं है। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि मालिक ने ये बोला है कि जो परिक्रमावासी हैं उनको टॉयलेट यूज नहीं करना है, इसलिए ताला लगा दिया। यही तो मतलब हुआ। देखिए ताला लगा है ना। ताला तो सारे दिन लगता ही रहता है। तो अब ताले लगे में तो हम उपयोग नहीं कर पाएंगे ना। तो आप बोल रहे हैं कि बाहर जाएं उपयोग करने, यही बोल रहे हैं ना आप? आए तो नहीं तो मत आइए यहाँ पे, यही मतलब हुआ। बाप जी ये बात सही है तुम्हारी। अब किसी को लगेगा कि भाई ये लोग गुजराती नहीं होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, तो प्रभु ऐसा है कि सारी उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, एक हाथ की भी उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं। और ये महानुभाव गुजराती ही थे, और बहुत सारे जो ढोंगी आश्रम देखे हैं लालची, वो गुजरात में ही देखे हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात में ही देखे हैं, गुजरात के बाहर भी। अभी चूँकि गुजरात में है तो गुजरात की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी हैं, नहीं। कितने अच्छे अच्छे आश्रम भी मिलते हैं, कितने लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं कैसे भाव है उनके अंदर, तो बहुत अच्छे से भी चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर लालच है, तो आप सेवा कैसे करेंगे? तो वो तो आपके लिए व्यापार हो गया। व्यापार भी नहीं, ये पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया बना लिया आपने, तो फिर तो सेवा नहीं होगी। तो जब ऐसे लोगों के हाथ में दाल लग जाता है तो उसका भी वही हाल होता है जो कि उनके हाथ में लगी हुई बाकी चीज़ों का होता है। मैप में देखेंगे तो देवरोली करके एक जगह दिख रही है, शायद 4, 5, 6 पता नहीं कितने किलोमीटर है। केसरिया हनुमान जी मंदिर है, फिर उसके बाद में कुछ किलोमीटर की दूरी पर, और इस तरीके से मैप है। और जो आगे जा रहा है, बाकी किसी सज्जन ने पूछा था यूट्यूब पे कमेंट करके कि ये बताएं कि कौन सी परिक्रमा है आपकी ये पैदल। तो प्रभु हमारी ये पैदल पहली परिक्रमा है, और कोई सी भी नर्मदा मैया की पहली ही परिक्रमा है, ना गाड़ी से ना किसी भी तरह से इसके पहले हमने नहीं की है। और एक और कमेंट भी था कि एक वीडियो में एक मस्जिद दिखी थी और शायद जैन टेम्पल दिखा होगा कभी, कि उसके बारे में नहीं बताया। तो देखिए क्या है कि अगर ये यात्रा ब्लॉग होता, कहीं घूमने जाते हैं, तो फिर सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि मांडू है, अगर वहाँ जाते हैं तो किले जो भी उसके फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स नहीं है एक्चुअली वहाँ पर, क्या है जो भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, तो फिर जानकारी दी जाती है। अब ये क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा है, तो जो धार्मिक महत्व के स्थान होते हैं वहीं जा पाते हैं, और जानकारी हमें वहीं से मिलती है। अगर कोई मंदिर है, जब मंदिर जाते हैं तो ही मंदिर की जानकारी मिलती है, तो हम उसे शेयर कर पाते हैं। तो इसलिए बाकी की जानकारी नहीं मिल पाएगी। बाकी तो ये है कि आज चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा विश्राम भी करना पड़ेगा, कहीं थोड़ा थोड़ा रुक के जाया जाएगा। तो दोस्तों ये है, रास्ते से थोड़ा सा दाईं ओर आना पड़ता है, हंसमुख हनुमान मंदिर। अब हंसमुख हनुमान जी के दर्शन करेंगे हम हंसमुख होके, तो प्रभु आशीर्वाद देंगे हंसमुख रहने का। भाई कुछ कहानी भी होगी, अगर पता चलती है तो बताएंगे। यह है शनिदेव मंदिर, और साथ में नवग्रह मंदिर भी है। तो यहाँ पर कुछ ये यंत्र वगैरह बने हुए हैं सभी के अलग अलग।
तो मैंने सब पर वीडियो इसलिए चला दिया कि किसी को कुछ समझ में आए तो जानकारी ले सकते हैं। जय हो प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो ये है हंसमुख हनुमान जी का अंदर का ये एरिया, और काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी हैं, तो उससे लग रहा है कि जो गाड़ी वाली परिक्रमावासी हैं वो काफ़ी रुकती हैं यहाँ। उधर जगह भी है, काफ़ी कमरे बने हुए हैं। पैदल परिक्रमावासियों का पता नहीं उन्हें रुकने देते हैं कि नहीं, रुकने भी देते होंगे तो वही खुला एरिया होगा, कहीं भी रुक सकते हैं। भोजन जो है संभवतः मिलता है, जो उधर बातचीत हो रही थी उससे पता चल रहा था। लेकिन चूँकि अभी 10:10 हुआ है, आज पैर भी थोड़े से दर्द कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक और कुछ है, तो वहाँ जाके कोशिश की जाएगी कि रुका जाए भोजन के लिए। जगह काफ़ी शांत है, अच्छी है, और रोड के पास में भी है, गाड़ी वालों के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है, और मैया के पास में भी है, तो वैसे भी अच्छी है। तो अगर कोई यहाँ आके परिक्रमा कर रहा है और आना चाहे तो आ सकता है। तो दोस्तों देरोली आने वाला है, 1 किलोमीटर लगभग और होगा, और वहाँ पर कोई अन्य क्षेत्र है, उसका 1-2 जगह बोर्ड लगा हुआ था, तो वहीं रुका जाए भोजन के लिए और विश्राम किया जाए, ऐसा सोच रहा हूँ। और उसका कारण ये है कि आज पैर की नस में काफ़ी खिंचाव है, दाएं पैर की नस में काफ़ी खिंचाव है, तो उसकी वजह से चलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो फिर अब कितना विश्राम किया जाएगा ये तो अभी नहीं बोल सकता, लेकिन विश्राम किया जाएगा। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे या ज़्यादा भी, तो देखना पड़ेगा कि पैर की पोजीशन क्या है। अगर 1-8 घंटे बाद सही लगा तो चल दिया जाएगा, नहीं तो देर से निकला जाएगा। निकला तो जाएगा, जो भी होगा धीरे धीरे ही सही, कुछ तो और कवर किया जाएगा। 8-10 किलोमीटर आज जितना हो पाएगा देखेंगे। अभी तो ये है कि हो सकता है थोड़ी विश्राम के बाद आराम मिल जाए, तो वही सोचा है। चलिए चलते हैं देरोली। और ये मैया के किनारे का ही रास्ता है, लेकिन रोड का है, कच्चा रास्ता, पगडंडी कोई बताता ही नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा दूर नहीं है मैया से, शायद 100-200 ही मीटर दूर होगा। अब लेकिन जो है तो है, तो इस पर ही जा रहे हैं, रोड पर ही चले जाते हैं भाई। चलते 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 मैया के पास चल रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं होते हैं, बस यही है। दोस्तों जब भी आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं तो फिर मन उदास सा रहता है, पता नहीं सबके साथ का, मेरा तो होता है। तो मैंने आज वो टॉयलेट वाली बात जो बोली वो बहुत ज़रूरी था बोलना। ऐसे लोग हैं, बेकार लोग हैं, उनके बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ फिर किसी के बारे में तो मेरा मन उदास हो जाता है, जैसे तो एक नेगेटिविटी आ जाती हो। तो नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि लोग बागों को पता चले, और इसलिए भी करना पड़ता है कि सही लोगों को पता चले तो ऐसी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएँ, जो कि होती हैं। असर होता है, पता चलता है तो असर होता है, तो लोग सुधरते हैं, और हो सकता है यहाँ पर भी आगे व्यवस्थाएं सुधर जाएं। इसी बहाने हो सकता है मैया का यही आदेश है भाई कि जो चीज़ सही नहीं है वो हाईलाइट की जाए, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के तो पता चलेगा लोगों को, और सही लोगों को पता चलेगा तो कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा भरोसा है। तो इसके लिए मैं करता हूँ।
बाकी कोशिश तो करता हूँ मैं एक अच्छी ही चीज़ें देखूँ, लोगों के बारे में अच्छा ही सोचूँ, सब करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अपरिहार्य होती हैं और करना ज़रूरी होता है। तो ये है देरोली गांव, और देखिए कुछ और प्रकमावासी हैं, वो जा रहे हैं उधर ही अन्य क्षेत्र की ओर, और मैं भी जा रहा हूँ पीछे पीछे। वो बोर्ड लगा था हालांकि, तो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बाकी ये आधा किलोमीटर दूर है करीब यहाँ से, तो ये मैया की ओर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे दूरी शायद इतनी हो गई होगी आधा किलोमीटर, तो ये बिल्कुल किनारे के आसपास ही होना चाहिए, ऐसा लगता है। देरोली बकुल आश्रम, हाँ इधर ही है। तो ये देखिए, ये आ गया देरोली बकुल आश्रम। ये 500 मीटर तो नहीं है, ज़्यादा है, 1 किलोमीटर के आसपास हो शायद, नहीं तो 700-800 मीटर होगा, जो भी है रोड से। और उल्टी दिशा में आना पड़ा थोड़ा, लेकिन ठीक है। और नर्मदे, हाँ और ये देखिए मैया का किनारा, मैया का तट। बहुत ही पास में है, नीचे ही है, बहुत ही पास में क्या, बस थोड़ा नीचे उतर के जाना पड़ता है, क्योंकि बहाव तेज़ हो जाता है बारिश में, तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता होगा, इसलिए जो गांव हैं काफ़ी सारे थोड़ी सी ऊंचाई पर बसाए जाते हैं। चलिए यहीं भोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ भोजन करने के बाद मैं आगे जा रहा हूँ दिवेर की ओर, क्योंकि 8 किलोमीटर बताया था वहाँ से, लेकिन किनारे का रास्ता लिया तो ऐसे घूम के जाना पड़ा, क्योंकि ये देखिए सामने ये जो है रेत वगैरह ले जाने के लिए ट्रक आसानी से आ जा पाएँ, उसके लिए खाई सी खोद दी है, उनके लिए रास्ता बना दिया है, तो इससे आप नहीं निकल सकते। तो एकदम से स्टीप है, प्लेन है, तो उससे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो घूम के उसे पार करके आना पड़ा। तो रोड की जगह ये रास्ता कोशिश की जा रही है कि इसे लेके पहुंचा जाए। और आज पैर में थोड़ा सा खिंचाव है, तो खिंचाव की वजह से ज़्यादा चलते बन नहीं रहा है। तो 2 बजे निकले लगभग, तो 2 बजे से उतना ही सोचा है कि 8 किलोमीटर चल के दिवेर पहुँचा जाए पहले, फिर देखा जाए कितने बजे पहुँच रहे हैं। हो सकता है संभवतः वहीं रुका जाएगा आज, और आगे नहीं बढ़ा जाएगा फिर। तो चलिए देखते हैं। आगे निकला जाए। किनारे का रास्ता, एकदम किनारे किनारे चलते हुए तो ये देखिए, ये कोई सा मंदिर आया है रास्ते में, लेकिन मंदिर में पताका नहीं है, तो मुझे लगता है कि मंदिर शायद अभी पूजा नहीं होती है, या तो बन रहा है, निर्माणाधीन है। थोड़ा सा मालूम किया जाएगा मंदिर के बारे में। तो ये भगवान शिव का मंदिर है, जो कि अभी निर्माणाधीन है, और निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, तो शायद 1 आध साल में पूरा हो जाए। काफ़ी बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है,
बहुत सुंदर है। तो ये जो मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है कोथिया गांव में, और बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है कोथिया गांव के पास में एक्चुअली। और ये जो रास्ता है किनारे का, ये कोई आइसोलेटेड रास्ता नहीं है, जंगल का रास्ता नहीं है, खेत वगैरह हैं, बीच में बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप के भी बने हैं लोगों के, और बीच बीच में गांव भी आते हैं थोड़े से बाईं ओर, हर 2 किलोमीटर के आसपास। तो बस बात इतनी सी, और भी लोग जा रहे हैं, 3-4 लोग मेरे साथ में भी हैं आगे पीछे। तो फिर भी लोग बाग 1 किलोमीटर उधर से जो रोड है उससे निकल जाती है रास्ता होते हुए। तो इसके लिए भी रास्ते बंद होते जा रहे हैं, ये मानिए आप। ये देखिए इसमें कितना सुंदर आर्किटेक्चर डिजाइन हो रहा है इस मंदिर का। 27 जानेवारी लोक कंप्लीट झालं पाहिजे आणि अनुष्ठान बसल्या गेलं पाहिजे नंतर। ये देखिए जो बड़े बड़े पाइप थे वो यहाँ पे आते हैं, बहुत ही बड़ा एक पानी का टंकी है, ज़मीन के अंदर है मोस्टली, और यहाँ पे भी पानी की टंकी बन रही हैं। इनसे फिर पानी स्टोर करके शायद वो आगे सप्लाई करेंगे पाइप से। और ये आ गया है राणापुर गांव, और किनारे से ही रास्ता है लेकिन गांव के अंदर से निकलना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो राणापुर से आगे आते हैं तो गांव के बाहर ये किनारे पर ही ये छोटा सा एक हट है। तो दिवेर से 3 किलोमीटर पहले, तो शांति है यहाँ पे, कोई है नहीं, तो यहीं पे डिसाइड किया आज विश्राम करने का। एक और मूर्ति भी है मेरे साथ, तो 2 लोग। और जो यहाँ पर थे सेवा दे रहे थे वो तो चले गए, वो तो पास से आए थे अपनी गाड़ी से, तो हम अकेले ही हैं और हमें ही मैनेज करना है। तो भोजन वगैरह भी देख लेंगे, सामान वामान सब रखा हुआ है, पानी वानी का है तो बोर है तो वो बता गए हैं, लाइट नहीं है अभी, लाइट आ जाएगी एक बार इलेक्ट्रिसिटी तो वो किया जाएगा। ऐसे ही है। ये देखिए कोई पूछ रहे थे कि रुकने के स्थान भी बताएं कैसे रुकते हैं, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ 2 दिन से। तो ये है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी बिस्तर लेके चलते हैं वो बिछाइए और सोइए। काफ़ी शांत जगह है, सुकून भरी जगह है, और मैया के एकदम किनारे पे है, इससे ज़्यादा किनारा हो ही नहीं सकता। फिर उधर तो रेत होती है, उसमें तो चलना भी अलाउ नहीं होता है हम लोग को। तो बस यही है, और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।